हेलो गाइस, वेलकम बैक। कंटिन्यू करते हैं हमारे प्रीवियस सेशन को, जो ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 2 था, चैप्टर नंबर 3 सी। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये सब पढ़ाया था। एक बार फिर से आज के वीडियो में हम इसको ही रिपीट करके एक्सप्लेन करता हूं मैं। और मैंने 2 या 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ही आपको वैल्यूज ढूंढ के दिए थे। भाई को मैंने कहा था आपको होमवर्क करना था, जो आप अभी चेक कर सकते हो। ठीक है, मैं थोड़ा स्पीड में करूंगा। 90 माइनस थीटा, 90 मतलब कौन सा एक्सिस? y पे क्या होता है? चेंज। Therefore, you will write cos थीटा। ओके, चेंज हो गया, cos थीटा लिख दिया। कौन सा क्वाड्रेंट है? 90 माइनस, देखो 90, 180, 270, 360। अब इमेजिन करना शुरू कर दो। तो 90 माइनस, इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा? यस, साइन का वैल्यू क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव, सो इट विल बी पॉजिटिव। नेक्स्ट 90 प्लस थीटा, y पे चेंज, राइट डाउन cos थीटा। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा 90 प्लस। सेकेंड में साइन क्या होता है? कॉस नहीं, जो क्वेश्चन है उसका साइन देखना है हमें। साइन मतलब नेगेटिव या पॉजिटिव। दिस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा का साइन क्या आएगा? नेगेटिव या पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, तो इसलिए ये भी रहेगा पॉजिटिव। नेक्स्ट 180 पे क्या होता है? नो चेंज। 180 मतलब एक्स एक्सिस, नो चेंज, एक्स पे नो चेंज, यू विल राइट जस्ट साइन थीटा। ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो पॉजिटिव। 180 प्लस थीटा, 180 प्लस, इट विल गो इन द थर्ड क्वाड्रेंट, बट 180 मतलब एक्स एक्सिस, एक्स पे नो चेंज, तो इट विल बी अगेन साइन थीटा। लेकिन कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड में साइन इज नेगेटिव, तो ये आएगा माइनस 270 डिग्री। 270 मतलब होता है वाई एक्सिस, वाई पे चेंज। यस, तो विल राइट cos थीटा। अगेन 270 माइनस, इट विल गो इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में होगा माइनस 270 प्लस, अगेन चेंज cos थीटा, एंड फोर्थ में भी होगा माइनस 360 मतलब कौन सा एक्सिस? एक्स पे नो चेंज, यू विल राइट साइन थीटा। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट तो नेगेटिव। 360 प्लस थीटा, 360 मतलब एक्स नो चेंज, प्लस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा अगेन, तो इट विल बी अगेन सेम नो चेंज एंड पॉजिटिव साइन थीटा। आई होप सबको समझा मेरा लास्ट जो टेक्निक था, जो प्रीवियस वीडियो में मैंने पढ़ा था, उसको कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, फास्ट में लिख रहा हूं। कहीं आपका मिस्टेक हुआ है तो आप चेक करिए और उसको करेक्ट कर लीजिए। ठीक है, cos 90 माइनस थीटा, मैं फटाफट लिख रहा हूं आंसर्स, देखिए। इट विल बी साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot थीटा, cot 90 थीटा, tan थीटा। चेंज एंड सारे पॉजिटिव हो गए ना, इधर चेंज भी होगा और सारे क्या होंगे? पॉजिटिव। ये हो जाएगा कोसेक थीटा, इट विल बी सेक थीटा। चेंज एंड पॉजिटिव। नेक्स्ट वाले में आते, देखो साइन 90 प्लस थीटा, cos थीटा लिखा हमने, cos 90 प्लस चेंज, लेकिन सेकेंड में cos इज नेगेटिव, तो माइनस साइन थीटा। देखो ये दोनों चेंज वाले हैं, यहाँ पे फटाफट लिख दो आप cot थीटा, tan थीटा, चेंज, cot का tan हो गया, sec का कोसेक थीटा, कोसेक का सेक थीटा। लेकिन साइन क्या होता है? देखो tan भी नेगेटिव होता है सेकेंड में, cot भी नेगेटिव होता है, sec भी नेगेटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, तो sec थीटा रहेगा। ओके, 180 मतलब नो चेंज। देखो ऐसे स्पीड में होगा, नो चेंज, cos थीटा, tan थीटा एज इट इज, cot थीटा एज इट इज, sec थीटा, कोसेक थीटा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड में साइन एंड, ऐसे आपको और इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 180 प्लस थीटा, 180 मतलब एक्स एक्सिस चेंज, सॉरी नो चेंज, 180 मतलब एक्स एक्सिस नो चेंज, यू राइट सेम एज इट इज, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, तो स्पीड में कर रहा हूं मैं। ठीक है, sec थीटा, कोसेक थीटा। अब थर्ड क्वाड्रेंट जा रहा है, 180 प्लस इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan एंड cot पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? माइनस। ठीक है, tan एंड cot आर पॉजिटिव। अगेन 270 मतलब y एक्सिस, y पे चेंज, सबको चेंज करो, cos विल बिकम साइन। नेक्स्ट tan का हो जाएगा cot, cot का tan, sec का कोसेक, कोसेक का sec। एंड अब वापस थर्ड क्वाड्रेंट है, सिर्फ tan एंड cot, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, ये दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव रहेंगे यहाँ पे, बाकी सारे हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, नेक्स्ट 270 प्लस थीटा, 270 मतलब कौन सा एक्सिस? y पे चेंज, फिर से सेम चेंज कर दो यहाँ पे, साइन थीटा, cot, tan, कोसेक, sec, सबका चेंज हो गया। देखिए tan का cot, cot का tan,
सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव। सर आपने कॉस को तो नेगेटिव दिया, हाँ वो साइन का था, साइन इज नेगेटिव इसलिए नेगेटिव लिखा है। कॉस एंड सेक ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव। ओके नेक्स्ट वन 360 माइनस थीटा। 360 मतलब कौन था? एक्सेस, एक्स पे नो चेंज, रिपीट एज इट इज। कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा। ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया यहाँ पे, टेन कॉट सेक एंड कोसेक, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब इसमें अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सिर्फ कॉस एंड सेक पॉजिटिव रहेंगे ये दोनों, ठीक है, बाकी सारे नेगेटिव। अच्छा लास्ट वन 360 प्लस थीटा। 360 मतलब x नो चेंज, और सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे पॉजिटिव, तो इट विल बी नो चेंज इन पॉजिटिव, मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा एज इट इज एज वेल एज पॉजिटिव। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझा, ये टेबल अच्छे से। ओके सो प्लीज करेक्ट इट, अगर नहीं आपका कोई गलती तो वेरी गुड, अगर कोई मिस्टेक है तो आप फिर से उसको करेक्ट कर लीजिए। कम ऑन राइट फास्ट। So guys, moving on with chapter exercise 3.1 पे आते हैं। इसके पहले मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मुलेस दिए, ठीक है, कंपाउंड एंगल्स, डबल एंगल, ट्रिपल एंगल, बीएफ, जीएफ, फैक्टराइजेशन, डिफैक्टराइजेशन। अभी सारे फॉर्मुलेस, अभी और कुछ फॉर्मुलेस बाकी है, वो भी मैं आपको दूंगा जब वो काम आएंगे, तब बिकॉज वो इतना एक फॉर्मूला लर्न किया तो आपको सारे फॉर्मुलेस हो जाते हैं, टेक्निक से पढ़ा रहे हैं वो, ठीक है। तो दोस फॉर्मुलास आई विल बी गिविंग व्हेन वी विल स्टार्ट द लास्ट एक्सरसाइज, बट बिफोर दैट ये जितने दिए उतने ही काम के, ठीक है। सो बस इतना ही है, 11th में इतने ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मुलेज है, और 6 फॉर्मुलेज है, लेकिन वो 6 से बनते हैं 18 फॉर्मुलाज, ठीक है। तो 6 फॉर्मुलेज आएंगे आपको, 6 भी नहीं बोलूंगा मैं, सिर्फ अगर 2 फॉर्मुलेज आते हैं आपको तो बाकी सारे आ जाते हैं, तो वो एक टेक्निक है। बट फिलहाल के लिए अब एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। इसमें एक फोर्थ क्वेश्चन भी है कॉट वाला, तो कॉट को यूजिंग tan वी कैन फाइंड, या फिर कॉट का फॉर्मूला भी दिया है टेक्स्ट बुक में, जो मैंने आप लोग को नहीं दिया, तो कोई जरूरत नहीं उसको याद रखने की, अभी वो सिर्फ एंट्रेंस के टाइम हम करेंगे। बहुत लोग बच्चे बोलते हैं सर आपने ये नहीं पढ़ाया, वो नहीं पढ़ाया, यार बोर्ड से जो काम का वही पढ़ाऊंगा ना, ठीक है। जो एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो एंट्रेंस पे करेंगे, ठीक है, बिकॉज कॉट का फॉर्मूला अगर दूंगा तो कॉट का आप अप्लाई करोगे, उससे अच्छा कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, तो tan ढूंढ लिया, उसका उल्टा करके कॉट ढूंढ लिया, तो इट्स वन एंड द सेम, ठीक है। देखिए फर्स्ट वन साइन 15 डिग्री हमें ढूंढना है। साइन 15 को हम लिखेंगे इट इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और किसी को इंटरेस्ट अगर है कुछ और लिखने में तो आप लिख सकते हो 60 माइनस 45, ठीक है। सर 90 माइनस 75 अरे कर चलेगा, लेकिन 75 थोड़ी ना वैल्यू हमें पता है, तो जो हमें पता है स्टैंडर्ड एंगल्स हमारे नहीं है, जो टेबल है हमारे 30, 0, 30, 45, 60, 90, ये इनका ही यूज करना है। ओके आगे देखिए इट इज इक्वल टू, इसको समझ लीजिए ए, इसको समझ लीजिए बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये आ जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। Therefore, it is equal to sin A, sin 45, cos 30 minus cos 45, sin 30. It is equal to sin 45 1 by root 2 into cos 30 root 3 by 2 minus cos 45 1 by root 2 into sin 30 1 by 2. दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 root 2 2 root 2, तो दोनों के बदले एक ही डिनोमिनेटर, ऊपर में root 3 into 1 root 3 minus 1 into 1 1, that's the answer, खत्म, बस इतना ही, root 3 minus 1 upon 2 root 2, ठीक है। नेक्स्ट वन cos 75, देखो ये जो वैल्यूज ढूंढ रहे हैं ना, ये सब हम पॉइंट में, डेसिमल्स में विल कीप इन माइंड। देखो इसका 1.73 होता है, तो ये 0.73, 2 into 1.14 होता है, तो ऐसे करके हम सारी वैल्यूज को हम डेसिमल्स में एंट्रेंस के टाइम भी याद रखने की कोशिश करेंगे। अभी जोर मत दो, बोर्ड्स पढ़ रहे, ज्यादा जोर नहीं देना है, ठीक है। सी एक्सरसाइज 3.1 cos 75 डिग्री, cos 75 क्या आएगा? यू कैन राइट cos 60 plus 15, लेकिन 15 का वैल्यू नहीं पता, तो व्हाट यू कैन डू इज cos 45 plus 30. Yes, it is easier. Then it is equal to cos A plus B का फॉर्मूला, cos A cos B minus sin A sin B, cos A cos B minus sin A sin B, ये हमारा फॉर्मूला होता है cos के लिए, राइट, cos A minus B का। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? अगर ये A है और ये B है तो
इट विल बी cos 45 cos 30 minus sin 45 into sin 30 1 by root 2 root 3 by 2 minus 1 by root 2 into 1 by 2. Again the answer is same, root 3 minus 1 upon 2 root 2. ठीक है? So it's easy, not that all difficult. Basic formula use करना सीख रहे हैं हम. Okay, last one, tan 105 degree. इसमें भी tan a plus b type या a minus b type कुछ कर सकते हैं. You will write tan 60 plus 45. देखिए मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, क्या आएगा सोचो वगैरह, इजी है, फटाफट आपको आएगा, मुझे पता है. ठीक है, तो tan 60 plus 45 ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा b. tan a plus b equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan b. So this will be equal to tan 60 plus tan 45 upon 1 minus tan 60 tan 45. Guys, एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप लोगों ने दिमाग में रखना है कि आपको ना एक फॉर्मूला बुक बनानी है, छोटी सी 100 पेजेस की जो छोटी बुक आती है ना, जो बचपन में यूज करते थे, या फिर कोई किसी को डायरी मेंटेन करने की आदत होती है, छोटी एक डायरी बना लो, सारे फॉर्मुलेस उसमें होने चाहिए. मैं 100 पेजेस की बुक इसलिए बोलता हूँ कि आपको चैप्टर वाइज एक चैप्टर के फॉर्मुलेस आजू बाजू में दिख जाते हैं. ठीक है ना, जो उतने ही होते हैं, किसी किसी में 3 पेज के बनेंगे, बट मोस्टली कोई भी चैप्टर 2 पेज में फॉर्मुलेस खत्म होते हैं. तो वो बुक बनाओगे, रोज आप देखोगे तो आप ऑटोमेटिकली लर्न हो जाएंगे फॉर्मुलेस. ठीक है, सो मूविंग ऑन विद दिस सम. इसको लिखते हैं tan 60 का वैल्यू कितना होता है, रूट 3 प्लस tan 45 इज 1 माइनस रूट 3. ये हो गया हमारा आंसर. अब इसको आप लिख सकते हो 1 प्लस रूट 3 अपॉन 1 माइनस रूट 3. ठीक है, सो इट्स इजी, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट. वैल्यूज डाली, आंसर आ गया. ये tan 45 1 होगा ना इधर, रूट 3 इंटू 1, तो मैंने 1 प्लस रूट 3 आगे लिखा और नीचे में जैसे 1 माइनस रूट 3 था, इसलिए इट लुक्स गुड. ठीक है, सो नोट दिस डाउन क्विकली, फटाफट. So guys, moving on, हमारा नेक्स्ट सम फोर्थ जो था cot 225 डिग्री. So as I said, it is equal to 1 upon tan this 5. ठीक है, tan 225 डिग्री. तो ये आप लोगों ने करना है. 225 को आप कैसे लिखेंगे, you can write tan 225 is equal to tan 180 plus 45. ये आप लोग का काम है. ठीक है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आंसर आ जाएगा आपको फॉर्मूला अप्लाई करके. अच्छा, एक और चीज जो मैंने सिखाई थी आपको, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी, 180 मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स पे नो चेंज, तो क्या आ जाएगा डायरेक्टली tan 45. कौन सा क्वाड्रेंट है, इट इज 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में क्या होता है 1, tan 45 इज 1 एंड पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा, आंसर आ जाएगा 1. देखो cot 225 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 225 डिग्री इक्वल टू 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1. ये ऐसे भी किया जा सकता है. तो इट्स आई टोल्ड यू, ये जबरदस्ती दिमाग लगाने का काम नहीं करना है, जो सिंपल टेक्निक है उससे करेंगे. ओके, कमिंग टू द इंपॉर्टेंट सम्स जो स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज दोज आर फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में, प्रूफ वाले सम्स है. हर सम थोड़ा अलग है, सब में डिफिकल्टी लेवल अलग है. तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सम. cos पाई बाय 2 मतलब होता है 90. ठीक है, पाई मतलब 180 बाय 2 मतलब 90. cos 90 माइनस थीटा, अभी तो होता है 90 मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स. देखो मैं फॉर्मूला लर्न करने नहीं बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला भी दिए थे मैंने स्टार्टिंग में, फर्स्ट चैप्टर जब पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री का, सेकंड चैप्टर मतलब ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 1 जब पढ़ा था. आई गिव द फॉर्मूलास, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा, sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा, tan 90 माइनस थीटा. अब नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कौन सा एक्सिस, हैबिट डालनी है. ठीक है, जो टेबल अपने पढ़ा वो जगह जगह पे काम आएगा, सो उसकी हैबिट डालनी है. पाई बाय 2 मतलब कौन सा एक्सिस, एक्स, सॉरी वाई पे चेंज, कौन सा, तो चेंज होके क्या आ जाएगा डायरेक्टली, you can write this as cos, sorry पहले क्वेश्चन लिखा था मुझे, LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस x इंटू cos पाई बाय 2 माइनस y माइनस sin पाई बाय 2 माइनस x इंटू sin पाई बाय 2 माइनस y. ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, ओके, पहले 90 मतलब कौन सा एक्सिस, y पे चेंज, तो फटाक से cos का हो जाएगा sin x. ये अलाइड एंगल के साथ इसको लिख देना है. ठीक है, तो sin x आ गया. अभी कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट पॉजिटिव ही रहेगा, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ये पॉजिटिव. सेम इधर ये आ जाएगा sin y
माइनस साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा हो जाता है, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स और ये हो जाएगा कॉस वाई। देखो ये फॉर्मूला दिखता है, मेरी नजर से अगर तुम लोग देखो तो ये आपको ए और ये आपको बी टाइप लगेगा, दिस इज ए दिस इज बी। सर आप ए और बी क्यों बोल रहे हो उसको यार, एक्स और वाई, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो जाए। ए बी बोला तो आपको तुरंत फॉर्मूला क्लिक होगा, कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी कॉस ए प्लस बी, कुछ क्लिक होगा। देखो साइन साइन कॉस कॉस कौन से फॉर्मूले में दिखता है, पॉज द वीडियो एंड चेक इट आउट, कौन से फॉर्मूले में दिखता है साइन साइन कॉस कॉस, यस इट इज इन द कॉस वाला फॉर्मूला। अब माइनस वाला है प्लस वाला, सर हमें कैसे पता, बीच में क्या है माइनस, ऑफ कोर्स प्लस लगेगा, लेकिन वहां पे कॉस पहले आता है साइन बाद में आता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन बी। तो अब क्या करेंगे, तो इसको आपको मैंने टेक्निक सिखाया है फ्लिप वाला, फ्लिप करते तो बाहर क्या आता है कॉमन साइन माइनस, तो इसको हम करेंगे फ्लिप, राइट माइनस ऑफ कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, बाहर माइनस निकाला, दिस टर्म कम्स हियर एंड दिस इज देयर, ओके। सो cos a cos b minus sin a sin b cos a plus b, so it will be equal to minus of cos a plus b and that is equal to what, right hand side, ठीक है, सिंपल सम था। ये वाला मैं रब कर दे रहा हूं, मैं सेकंड सम पे आ रहा हूं डायरेक्टली। सेकंड सम हमारा जो है बहुत इजी सम है प्रूफ का, ऐसा कुछ खास टफ नहीं है। tan a plus b का फॉर्मूला लगा सकते हो आप वहां पे। सेकंड वन इट इज tan pi by 4 plus theta is equal to 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. I encourage you guys to solve this on your own. अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो देख लेना, पॉज करिए वीडियो, चेक करिए, आ जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, देखो इट इज प्रूफ LHS इक्वल टू tan pi by 4 plus theta। अच्छा आपको और एक हिंट दे देता हूँ कि जो पहले के स्टार्टिंग क्वेश्चंस है, फर्स्ट एक्सरसाइज है, दिस इज मोस्टली नहीं मेनली ऑन कंपाउंड एंगल्स, तो इसमें मोस्टली कंपाउंड एंगल्स के ही फॉर्मूले यूज करने हैं और बेसिक कुछ जो थे प्रीवियस चैप्टर के वो यूज करने हैं। तो अब डबल एंगल ट्रिपल एंगल का ज्यादा टेंशन मत लो, कंपाउंड एंगल्स पे ही है, ठीक है। तो दिमाग लगाओ और सॉल्व करो, इसको ए लो इसको बी, खुद से सॉल्व करो, अब चेक करो। tan pi by 4 plus theta, tan A plus tan B upon 1 minus tan A tan B। तो A की जगह pi by 4, B की जगह पे थीटा। tan pi by 4 मतलब 45 डिग्री, 45 मतलब होता है 1 plus tan थीटा अपॉन 1 minus tan pi by 4 मतलब होता है 1 into tan थीटा। 1 into everything is that thing, 1 plus tan थीटा upon 1 minus tan theta. So it's a very easy sum, okay? चलो guys, note this down quickly और फिर हम आगे की सम्स करते हैं। Come on, write this down. Okay guys, next sums 5th and 8th ले रहा हूँ मैं आज के लिए, और इसके आज का सेशन हम वाइंड अप करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस में बाकी के सम्स लूंगा मैं, डोंट वरी, बट ये दो क्वेश्चंस आज हम लेंगे एंड करने के लिए वीडियो हमारा। दिस वन इज इजी, ठीक है, नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। LHS इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू √2 इनटू cos pi by 4 minus a, और this can be considered as a, this can be considered as b। cos a minus b का फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व हो जाएगा। पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व ऑन योर ओन। अब मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है। इट इज इक्वल टू √2 इनटू cos a minus b। cos a की जगह पे है मतलब pi by 4, cos b की जगह पे a, तो cos a cos b हो गया, प्लस sin pi by 4 इनटू sin a, this over bracket complete, therefore it is equal to √2 into cos pi by 4 होता है 1 by √2 cos a प्लस 1 by √2 sin a, √2 upon √2, इसको मल्टीप्लाई करो ना अंदर दोनों जगह पे, ये क्या हो जाएगा, √2 कैंसिल, सो यू कैन से इट इज इक्वल टू cos a प्लस sin a। एज आई सेड, वेरी सिंपल सम, नॉट ऑल डिफिकल्ट। कैसा है, मैं अगर ज्यादा टफ वाले पिच के ले लूंगा ना तो ऐसा लगेगा थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा आलस आता है, तो स्मूथ सेलिंग होना चाहिए। इसलिए मैंने आज का फर्स्ट सेशन है प्रूफ वाले सम्स लिए, तो एकदम स्मूथ रखने की कोशिश की उसको, ठीक है। चलो वाइंड अप करेंगे हमारा आज का सेशन विद दिस फाइनल सम, अ लिटिल डिफिकल्ट वन बट नॉट दैट ऑल टफ। सी, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 5a
माइनस tan 3a अपॉन tan 5a प्लस tan 3a। ओके, tan से हमें साइन की तरफ जाना है तो जस्ट बेसिक चीज है, हम tan को साइन में कन्वर्ट कर देंगे। सो राइट इट एज sin 5a अपॉन cos 5a माइनस sin 3a अपॉन cos 3a। आपको समझ रहे हैं? अरे बाबा, tan इक्वल टू साइन अपॉन cos, बेसिक फॉर्मूलाज हमारे, डिवाइडेड बाय दिस मेन डिवीजन। ठीक है, नीचे भी सेम sin 5a अपॉन cos, ओके हियर आई रोट जस्ट a cos 5a माइनस sin 3a प्लस है नीचे में तो अपॉन cos 5a cos 3a। ओके, तो क्या किया हमने इसमें? कुछ नहीं, पहली स्टेप में tan मतलब साइन अपॉन cos, बस वही लिख दिए। अब करना है रामायण, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो अप्लाई करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सो इट विल बी इक्वल टू, कौन अप्लाई करेंगे, sin 5a cos 3a माइनस cos 5a, बड़ा एंगल में आगे लिख रहा हूं, इंटू sin 3a डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है, cos 5a cos 3a डिवाइडेड बाय, मेन डिवीजन इट इज। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या आएगा नीचे में बताइए, sin 5a इंटू cos 3a प्लस cos 5a इंटू sin 3a डिवाइडेड बाय, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, cos 5a इंटू cos 3a। Now this two terms will get cancelled. सर कैसे कैंसिल हुआ देखिए, a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d अगर है, c अपॉन b है तो आप इसको लिख सकते हो ना ऐसे, a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन b। सो a अपॉन b डिवीजन का जब मल्टीप्लिकेशन करते तो क्या होता है, b अपॉन c हो जाएगा, कैंसिल। वैसे इसलिए इसको कैंसिल, जिसको नहीं पता था उनके लिए ये हो गए कैंसिल। बचा क्या आपका, sin 5a cos 3a, sin 5a cos 3a माइनस cos 5a sin 3a डिवाइडेड बाय, नीचे भी sin 5a cos 3a प्लस cos 5a sin 3a। अरे बाबा, इसको अभी आप ध्यान से देखो, यू कैन कॉल 5a एज a एंड 3a एज b। अगर इसको a मानते हो, अगर इसको b, तो ये हो जाएगा sin a cos b माइनस cos 5a, मतलब a है ना, cos a sin b, तो हो जाएगा sin a माइनस b का फॉर्मूला। तो यू विल राइट इट इज इक्वल टू sin a माइनस b, a की जगह पे है 5a माइनस 3a, और नीचे में भी सेम sin a cos b प्लस cos sin b, a की जगह पे 5a, b की जगह पे 3a, कंपाउंड एंगल फॉर्मूलाज लगा रहे हैं। सो इट विल बिकम sin 5a प्लस 3a। जिसको नहीं समझा, कंपाउंड एंगल्स फॉर्मूला एक बार रिवाइज करिए। बताइए sin a प्लस b क्या होता है, sin अगर ये a है और ये b है, sin a प्लस b क्या आएगा, sin a cos b प्लस cos a sin b। अप्लाई किया, 5a माइनस 3a क्या आएगा, 5 माइनस 3a 2a एंड 5a प्लस 3a 8a। ठीक है, सो दिस आर लिटिल, इट वाज अ लिटिल टफ वन, नॉट दैट मच, बट ठीक है, इसी ऑर्डर में जाएंगे हम, धीरे सारे सम सबमिट करेंगे। ओके, सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। Don't forget to like, share and subscribe. Come on, write this down quickly.